हरिः पूर्णानन्ददया दृशा वसुदया शाश्वतप्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जन्मनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पदया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कणां यच्छतु। वृन्दावनेश्वरमुकुन्द मनोज्ञवेश वन्दी विभूषितपद्मनेत्र सके ब्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मेत् तं नृसिंहमहं भजे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। सद्गुरुं सद्गुणाधारम् ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण राम नारायण 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 राम राम नारायण 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 राम नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री गंगा मैया की श्री रासेश्वर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन जीवन सर्वस्व जीवनाधार श्री युगल सरकार के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन की रस वर्षणी वैराग्य वर्धनी ज्ञान वर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ
आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। श्रुति भगवती का ऐसा मानना है, परमात्मा को वही प्राप्त कर पाता है जिसे परमात्मा मिलना चाहता है। एमे वही सुब्रुणते तेन लभ्य। भगवान जिसका वरण करता है, निश्चित रूप से भगवान को वही पा पाते हैं। आप कहेंगे कि भगवान वरण किसका करता है? भगवान उसी का वरण करता है जो भगवान का वरण करता है। निश्चित रूप से पहला कदम तो हमारा बढ़ना चाहिए। आइए हम सब भगवान को वरण करने के लिए जिनका वर्ण भगवान ने किया है उनका वर्णन श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि को देखकर जीवन धन गोविंद ने अपने अधरों पर धर करके वेणुनाद किया और वह स्वर लहरी जिनके मानस में मनमोहन बसे हुए थे, जिनकी आंखों में गोपाल बसा हुआ था, मोहन बसा हुआ था हमारा, जिनके जीवन में भगवान से मिलने की प्रतीक्षा थी, आशा थी, उत्कंठा थी। आप कभी अनुभव कीजिएगा कि हमारे जीवन में क्या आशा है कि कभी भगवान मिलेंगे, और यदि आशा है तो क्या कभी आपके हृदय में उत्कंठा उठती है? ये उत्कंठा भी शब्द बड़ा सारगर्भित है। भगवान से मिलने की उत्कंठा उदित हो। उत्कंठा शब्द का अर्थ है कि हमारे प्राण आकर कंठ में अटक जाएं कि कब भगवान मिलेंगे, कब भगवान मिलेंगे। मनुष्य जीवन दिया जिन्होंने, अहेतुक करुणा करके जिन्होंने सारा साज सजाया है, कि अब कभी हमारे आंखों के विषय बनेंगे। कभी हुक उठनी चाहिए। मुझे वृत्रासुर की स्तुति बहुत प्रिय है। मैं दिन में कई बार जब जहां एकांत वातावरण मिलता है, चित्त शांत होता है, तो श्री वृत्रासुर की स्तुति में भगवान को सुनाता रहता। वृत्रासुर रणांगन में भगवान से कुछ मांगते हैं। उस मांग में जो सबसे विलक्षणता है, उन्हें संसार की सामग्री नहीं मांगी है। आप लोग अपने को भक्त मानते हो, प्रणाम है आप सबको। आप अपने को निष्काम भक्त मानते हो, वो भी प्रणाम है। आप अपने को सत्संगी मानते हो, वो भी वंदन है। किंतु कभी आप अपने से प्रश्न करना कि यदि भगवान हमारे सन्मुख खड़े हों और भगवान हमसे कहें कि कुछ मांग लो, तो मांग क्या होगी? ये दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है।
99% लोग संसार ही मांगेंगे। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, बहुत सारे लोग आते हैं ये कथा के माध्यम से, किंतु जैसे थोड़ा सा निकट होता है उनका, तो ऐसी ऐसी समस्याएं सुनाते हैं कि हृदय भरवाता है। कई लोग तो कहते हैं महाराज ये घुटनों का रोग कब दूर होगा, कोई दवा बता दो। तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि मैं वैद्य नहीं हूं। यहां भी यदि शरीर में कोई पीड़ा होगी तो हम भी वैद्य की तलाश में जाएंगे। हमने वैदिक विद्या नहीं पढ़ी है। कोई कहेगा महाराज कुछ ऐसी विद्या बता दो जिससे खूब पैसा आए। अब वो भी विद्या हमको नहीं आती है, उस विद्या के अनविज्ञ हैं। तो अधिकतर लोग संसार पाने के लिए ही संतों के पास जाते हैं। तो भगवान के पास क्या संसार पाने के लिए हम जाना चाहते हैं? और हमारे आराध्य गुरुदेव तो एक बात कहते थे कि जो भगवान अभी नहीं है वो भगवान कभी नहीं है, और जो भगवान यहां नहीं है वो भगवान कहीं नहीं है। भगवान अभी है और यहीं है। तो यदि भगवान अभी है और यहीं है तो फिर वो भगवान हमको दिखता क्यों नहीं है? जो अभी है यहीं है उसे दिखना चाहिए। तो आराध्य हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि न दिखने का कारण भगवान नहीं है, न दिखने के कारण हम ही हैं। तो हम न दिखने के कारण कैसे हैं? बोले भगवान को पता है यदि इसको मैं दिख जाऊंगा तो निश्चित रूप से हमारे हाथ में लंबी लिस्ट पकड़ा देगा। ये भिखारियों की डर की वजह से भगवान नहीं मिलते। आपके जीवन में जिस समय ये निष्कामता आए, हमारे एक पूज्य संत चरण थे, वो कहते थे छाती पर हाथ रख करके बताओ तुम भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो। सबसे पहले भागवत पढ़ने के लिए उनके पास ही गया था मैं। उन्होंने ही करुणा करके हमको श्रीधाम वृंदावन भेजा। 2 महापुरुषों की प्रेरणा से वृंदावन जाना हुआ हमारा। एक पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की करुणा से उन्होंने भी वहीं जाने की प्रेरणा दी, और ये पूज्य भागवतानंद जी महाराज, आचार्य चरण श्री भागवतानंद सरस्वती जी महाराज। तो मैं कोई पूछ रहा था उनसे बात, तो बोले छाती पर रख करके हाथ बताओ कि तुमको भगवान चाहिए कि भगवान से चाहिए। सोच में पड़ गया। लगभग लोगों को भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। ये जब तक भगवान से पाने की कामना है तब तक भगवान देंगे जी। न चाहने वालों को भी वो देते हैं, न मानने वालों को भी देते हैं। जो भगवान को नहीं मानते, क्या उनको भगवान भोजन नहीं देते? उनको दवा नहीं देते? उनको मकान नहीं देते? उनको सुविधा नहीं देते? सब देते हैं। अरे नारायण, हमें तो वो सुखदेव जी महाराज की दृष्टि बहुत खींचती है। सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को जब पूतना उद्धार की लीला सुनाई, तो लीला सुनाने के बाद राजर्षि परीक्षित को कहा कि तुमने सुना, जो मारने के लिए आई थी जिघांसया, और कोई साधु नहीं थी, दुष्टा थी, हिंसक प्रवृत्ति वाली थी, किंतु उसको भी भगवान ने सद्गति दे दी। तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, जो मारने वाले को तार देता है, क्या वह श्रद्धा भक्ति वाले को नहीं देगा? और हमारे गीताकार गोविंद ने तो महाराज एक बात स्वीकार कर ली। वो तो अपने भक्तों की लिस्ट में आर्त को रखते ही हैं, अर्थार्थी को
रखते ही हैं, जिज्ञासु को रखते ही हैं। भगवान ने तो ये नहीं कहा कि जो आर्त है वो हमारा भक्त नहीं है, अर्थात जो अर्थार्थी है वो भी हमारा भक्त नहीं है, या जिज्ञासु है वो भी हमारा भक्त नहीं है। आर्त भी भक्त है, अर्थार्थी भी भक्त है, किंतु ध्यान रखना, आर्त की पीड़ा तो भगवान दूर करते हैं किंतु उसके साथ नहीं रहते हैं। अर्थार्थी को भगवान धन तो देते हैं, शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण हैं, किंतु क्या अर्थार्थी को अर्थ देने के बाद उसके अपने स्वरूप का बोध उसको कराया? नहीं कराया। ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए, आप इसको भागवत में पढ़ लीजिएगा, किंतु क्या उनका लोभ चला गया? क्या उनका क्रोध चला गया? उत्तम को गंधर्वों ने मार दिया, भागवत के प्रसंग देखने लायक है। और जब उत्तम को गंधर्वों ने मार दिया तो ध्रुव जी महाराज को इतना क्रोध आया कि सेना लेकर के गंधर्वों का कोई जिंदा नहीं रहेगा, सबको मार देंगे। बाद में हमारे श्री मनु जी महाराज ने आकर उनको कहा, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम, न अयम मार्गा, ये जो तुमने रास्ता पकड़ा ये साधु का रास्ता नहीं, भक्त का रास्ता नहीं। ऋषिकेश का अनुचरण करने वाला जो होगा उसका रास्ता नहीं है। उसका रास्ता तो तितिक्षा है, करुणा है, मैत्री है और अखिल जंतुषु। मैं निवेदन इतना ही कर रहा था, यदि आप अर्थ चाहोगे तो निश्चित रूप से भगवान अर्थ देंगे, और यदि आप भगवान से अपनी पीड़ा की निवृत्ति चाहोगे तो भगवान निश्चित रूप से पीड़ा की निवृत्ति करेंगे। किंतु धन्य है श्री वृत्रासुर जी महाराज, वो तो कहते न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम नरसाधिपत्यम, मुझे स्वर्ग का राज नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे रसातल का भी राजा नहीं बनना है, ना भूमंडल का चक्रवर्ती राजा बनना है। तो फिर योगी बनना चाहते हो? बोले योगी भी नहीं बनना है। तो सिद्ध बनना चाहते हो? बोले सिद्ध भी नहीं बनना है। तो फिर तो निश्चित रूप से तुम मोक्ष चाहते होगे? बोले हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। आपको सच्ची बात कहें कि भक्त मोक्ष चाहता ही नहीं है। हरिनारायण तृतीय स्कंद में, भागवत तो बहुत अद्भुत ग्रंथ है, तृतीय स्कंद में महात्मा मैत्रेय ने श्री विदुर जी महाराज को भागवत सुनाई, और उस भागवत पे उन्होंने एक बड़ी रसीली बात कही कि भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति को संदेश दिया। उसमें भगवान कपिल ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। ध्यान दीजिएगा, गीता में 4 प्रकार के भक्त अलग हैं और ये तृतीय स्कंद के 4 प्रकार के भक्त अलग हैं। वहां आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च, भरतर्षभ, यहां वो 4 नहीं है। यहां सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, 3 तो ये हो गए, एक निर्गुण। सतोगुणी की आराधना का भी वर्णन है, रजोगुणी की आराधना का भी वर्णन है, तमोगुणी की आराधना का वर्णन है। मैं एक दिन पाठ कर रहा था, गदगद हो गया कपिल भगवान की वाणी पर। हमने कहा धन्य है, आपने तो ऐसा मार्ग खोल दिया कि संसार में किसी भी गुण से प्रभावित लोग हो वो भी भक्त बन सकते हैं। नहीं तो तमोगुणी कहां से भक्त बनेगा, रजोगुणी कहां से भक्त बन पाएगा। उन्होंने रजोगुणी तमोगुणी को भी भक्त की श्रेणी में ले लिया। सतोगुणी तो बनी जाता है भक्त, किंतु जो निर्गुण भक्त है उस भक्त को भगवान, यदि पहले तो भगवान से मुक्ति मांगता नहीं है, किंतु भगवान करुणा करके मुक्ति देना चाहें कि लो तुम सालोक्य ले लो, सामीप्य ले लो, साष्टी ले लो, सायुज्य ले लो, तो दीयमानम न गृह्णन्ति। पहली बात तो मुक्ति मांगता है नहीं,
और मुक्ति यदि भगवान देना भी चाहे तो लेता नहीं। तो लेता क्या है भगवान से? भगवान की सेवा मांगता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि वह सेवा मांगता है, क्योंकि सेवा में जो सान्निकट्य होता है, आपको बताए वो सान्निकट्य आपको दूसरी जगह मिलेगा नहीं। तो इन्होंने, वृत्रासुर ने ये जो मांग की है, बड़ी अलौकिक मांग है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान से मांग होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमको भ्रांति हो जाती है कि हम भगवान के भक्त हैं। हमको तो बहुत बार होती है, किंतु बाद में भ्रांति जब निवृत्त होती है तो पता चलता है कि हम भगवान के भक्त नहीं, अपने ही भक्त हैं। भगवान के लिए कुछ नहीं चाह रहे हैं, अपने लिए चाह रहे हैं। जिस दिन आप भगवान के भक्त बन जाओगे, उस समय न तो आपको अपना सुख सुख लगे, न दुख दुख लगेगा। अगर आपको अपना सुख सुख लगता है, दुख दुख लगता है, तो अभी आप भगवान के भक्त नहीं हैं। भगवान का भक्त जिस दिन व्यक्ति बन जाता है, तो वह उनकी रजा में ही राजी रहता है, उनकी प्रसन्नता में ही सारी प्रसन्नता उसकी निहित है। तो ये भ्रांति हो तो निश्चित रूप से इस भ्रांति की निवृत्ति के लिए ये वृत्रासुर की स्तुति गुनगुनाने लायक है। विरह कांक्षे, हमको भगवान का विरह मिले। आप कहेंगे विरह क्यों? शास्त्र प्रमाण तो है, किंतु अनुभूति भी है। कई बार संयोग में शरीर से तो संयोग होता है, किंतु हमारा मन कहीं और चला जाता है। किंतु वियोग की अवस्था में शरीर का संयोग भले न हो, किंतु मन का संयोग सतत बना रहता है। और ये जो वियोगावस्था है, ये हमारे सब कल्मशों को जलाने के लिए। हमारे श्री मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने एक बड़ी रसीली बात कही। उनका मानना तो यह है कि हम लोग जब से सुध संभाली, सुध क्या संभाली, जाने कितने योनियों में भटकते भटकते आए। पूर्व योनियों में भी काम किंकर ही रहे, क्रोध किंकर ही रहे, लोभ किंकर ही रहे, और उसके इतने संस्कार चित्त में प्रबल पड़ गए हैं। ये हृदय का जो स्वभाव है, ये जिसका चिंतन करता है तदाकार हो जाता है। मन का ये स्वभाव है, जिसका चिंतन करता है तदाकार हो जाता है। तो जगत का चिंतन करते करते हम सबका मन जगदाकार हो गया है। हमारा हृदय जगत के आकार का हो गया है। जब तक सत्संग सुनते हैं, जब तक भजन करते हैं, तो थोड़ी देर की चित्तवृत्ति ठहरती है, बाद में वही प्रवाह जो पहले था वही चल पड़ता है। तो श्री मधुसूदन सरस्वती महाभाग कहते हैं, मूसा सिक्तम यथा ताम्रम तन्निभम दृश्यते यथा। जैसे किसी तांबे में, राल में कोई आकृति बनी हो, अब उस आकृति को यदि दूसरी आकृति बनानी है तो निश्चित रूप से उस धातु को पिघलाना पड़ेगा। बिना पिघले तो कोई आकृति बनेगी नहीं। जब वो धातु पिघल जाती है, पिघलने के बाद जिस आकार में उस धातु को डाल दोगे तदाकार बन जाती है। ऐसे जो हमारा हृदय संसार का चिंतन कर करके संसार के आकार का बन गया है, तो एक बार जब भगवान के विरह की अग्नि जलेगी, तो ये विरह की अग्नि हमारे हृदय को पिघला देगी, और पिघले हृदय में जो आप आकार जमाना चाहोगे वो आकार बन जाएगा। तो एक बार हृदय पिघलना चाहिए। इसलिए भगवान से धन मत मांगो। धन तो आपकी प्रारब्ध से आपके पास आता रहेगा, हम लोग इसके अनुभवी हैं। हमारे वृंदावन में एक बड़े दिव्य महापुरुष थे, हमारे पूज्य रामायणी जी उनसे जानते हैं, पूज्य श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज।
मूल भागवत की कथा करते थे। इस बालक पर पता नहीं अहेतुकी कृपा थी उनकी, अहेतुकी कृपा थी। एक दिन मैं किसी आश्रम के कार्य से पूज्य शास्त्री जी के पास गया था, चरणों में बैठा था उनके, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके मेरे से कहा, उस समय संन्यास नहीं लिया था, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे। हमने सोचा ये वयोवृद्ध विद्वान हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। बोले हाथ जोड़ करके मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूं, तुम जिसकी शरण में आए हो वो कल्प वृक्ष है। मैं कई बार उनसे भागवत के प्रश्न पूछता था, तो बोले भागवत कल्प वृक्ष है, किंतु हमारी प्रार्थना तुमसे यह है इस कल्प वृक्ष से कभी धन मत मांगना। बोले मेरे पास खाने को नहीं था। अपनी गरीबी का कई बार वर्णन करते करते रो पड़ते थे और कहा आज भागवत भगवान की कृपा से इतना है कि हमको ही पता नहीं है। भागवत भगवान ने बहुत कुछ दिया है, किंतु मेरी प्रार्थना आपसे है कि उस समय मैंने धन मांगा, किंतु अब प्रयास करने के बाद भी धन संभालने में तो मन लगता है, किंतु भगवान के भजन में मन नहीं लगता है। अमुस्लिम को वर्णन करते हैं कि वो सच्चे हृदय से बात रखी थी, उनकी सच्ची वाणी थी। उन्होंने एक बात कही, कहा कि ये धन तो भूसा है, भूसा। कोई भी कृषक भूसे के लिए खेती नहीं करता है, अनाज के लिए, कनक के लिए खेती करता है। भूसा तो अपने आप मिल जाता है। उन्होंने कहा कि आप भगवान के लिए जीना, भागवत भगवान के लिए करना, तो ये भूसा तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। और हम उसका अनुभव करते हैं, पल पल पर अनुभव होता है उसका, आश्चर्य भी लगता है। तो मांगना हो तो आप धन मत मांगो, क्योंकि धन तो निश्चित रूप से जीवन धन से दूर ले जाएगा। सुदामा जी महाराज भागवत में भगवान से मिलकर के चले तो बहुत रोए, मूल भागवत में वर्णन है, किंतु इसलिए नहीं रोए कि भगवान ने हमको धन नहीं दिया। भगवान के स्वभाव का चिंतन करके रोए, क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतन। और बाद में कहते हैं वो श्री कृष्ण ने हमें बाहुओं में भर लिया। निवासित प्रिया जुष्टे प्रियंग, महाराज अपने प्रिया के पर्यंक पर जैसे भ्राता को कोई अपने लिटाए, वैसे उन्होंने सम्मान हमको रखा। किंतु भगवान ने बड़ी करुणा की। क्या करुणा की? बोले धनम में अभूरी ना ददात, उनने हमको धन नहीं दिया। लोगों को लगता है जो धन मिल जाता है तो भगवान की कृपा है, और महापुरुष कहते हैं कि भगवान की करुणा है कि उन्होंने धन नहीं दिया। धनम में अभूरी ना ददात, मैं मानता हूं जगत में धन के अभाव पर बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, किंतु इन परिस्थितियों के सामना करने के बाद भी आपका यदि चित्त भगवान की ओर बना रहे तो ये परिस्थितियां कुछ नहीं हैं। किंतु इस परिस्थितियों से बचने के लिए आप अपने को जन्म जन्म तो बर्बाद नहीं कर सकते हो। ये 50 साल की परिस्थितियों से बचने के लिए 84 लाख चक्कर काटने के लिए तो तैयारी नहीं हो सकती। कई बार इन परिस्थितियों से बचने के लिए हमने कई बार अनुभव किया है। एक हमारे यहां वृंदावन में एक सज्जन व्यापारी थे, उन्होंने आकर वृंदावन में भगवती का मंदिर बनाया। मंदिर बनाया तो कुछ गुंडे लोग उनके पीछे पड़ गए। अब गुंडे लोग पीछे पड़ गए तो उन्होंने किसी बड़े गुंडे को पकड़ लिया और बड़े गुंडे को पकड़ करके कहा कि आप हमको बचा लो। वो महात्मा आकर के हमारे यहां रोते थे आश्रम में, हमने गुरुदेव के सामने मैंने उनको रोते फपकते देखा। तो उस गुंडे ने कहा कि भाई हम तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे, हमको आप सेवायत में रख लो अपने ट्रस्ट में, उसके बाद अधिकार से करेंगे। सेवायत करने के बाद उनको भगा दिया। वृंदावन में कोई बचाने वाला उनको नहीं मिला। उनके गौशाला की भी जमीन थी, सब कुछ था। मैं उस समय पढ़ता था, मुझे लगता था अरे ऐसा है। तो कई बार मैं विचार करने लगा उस समय कि हम छोटे गुंडे से बचने के लिए बड़े गुंडे के पास चले गए।
ये छोटी छोटी परिस्थितियों से बचने के लिए ये बड़ा धन जो संग्रह कर लिया, ये ऐसा धन है कि ये तो सब कुछ की कीमत चुकानी पड़ती है इसकी, और इस कीमत चुकाने में पूरा जीवन चला जाता है, और जीवन क्या, हमारे जन्म जन्म की दुर्गति हो जाती है। इसलिए भगवान से मांगना हो तो कभी धन मत मांगो कि हमको धन दे दो, हमको सम्मान दे दो, हमको सुविधा दे दो। हो सकता है भगवान को दया आ जाए तुम्हारी भिखारी पने पर तो दे भी दे, किंतु भगवान जिसको सच्चे ढंग से प्रेम करते हैं उसको देते भी नहीं है। भागवत में तो एक श्लोक है, मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूं, नहीं तो हमारी भागवत ही बंद हो जाएगी। ये सेठ लोग उस दिन के बाद भागवत कराना बंद कर देंगे। और हमारे साथ घटना घटी, वृंदावन में एक सज्जन ने आकर के संस्कार में लाइव कथा हमारी निश्चित की, तिथि निश्चित हो गई, चैनल वालों से बातचीत हो गई, और सायंकाल सब संत बैठकर कथा सुनते हैं, तो मैंने वो श्लोक सुना दिया कि भगवान कहते हैं यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम सनई, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसका सब धन छीन लेता हूं। और हमने कहा भागवत सुनने के बाद भगवान का अनुग्रह हो जाता है, भागवत सुनने के बाद भगवान का अनुग्रह होता है। तो मेरे पास आकर कथा पूर्णाहुति के दिन का समय का सायंकाल का समय था, आकर प्रणाम किए, बोले न तो आपकी भागवत करवानी है और न मुझे भगवान का भजन करना है। ये भगवान का अनुग्रह आप अपने पास रखो और भगवान से भी कर देना कि ये अनुग्रह हमारे ऊपर न करें, क्योंकि इस अनुग्रह में हम जी नहीं पाएंगे। तो हम लोग भागवत की कथा के कई ऐसे श्लोक हैं जो उसमें थोड़ा महाराज मिठास लगा करके बोलकर निकल जाते हैं, क्योंकि लोगों को कड़वी दवा खाने की आदत नहीं है, सच्चाई पसंद नहीं है लोगों को। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप भगवान से यदि मांगना चाहो, वैसे तो निवेदन करें, मुझे ये मांग बहुत प्रिय है और मांगने का ढंग प्रिय है देवर्षि नारद का। उन्होंने जाकर अपनी कामना की पूर्ति के लिए कमनीय भगवान के चरणों में प्रार्थना की, और जो प्रार्थना के शब्द हैं वो बहुत अद्भुत हैं। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुवेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूं, वासना है, जन्म जन्म की वासना होती है, किंतु भगवान के सामने प्रार्थना करके अपने वासना की जो मांग की कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, हमारा जिस विधि हो तो हित हो। तो पूज्य हमारे पंडित जी महाराज कहते थे कि भगवान ने तो देवर्षि नारद जी की ओर मुस्कुरा करके कहा कि संसारियों का तो मैं हित करता हूं, किंतु महात्माओं का तो मैं परम हित करता हूं, हमारा हित नहीं करूंगा। जेहि विधि हुए परम हित नारद सुत। इसलिए मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, मांगिए तो तब जब मांगने को रीति आवे। हमको मांगना भी नहीं आता है, मांगने की विधि सीखनी चाहिए। तो वृत्रासुर ने जो मांग की कि विरही कांक्षे, आप हमको विरह दीजिए, और विरह की 3 सीढ़ियां दी। पहले विरह की जो सीढ़ी दी उन्होंने वो अजात पक्षा इव मातरम खगाहा, जैसे पक्षी के बच्चे के जब तक पंख नहीं निकलते, क्योंकि पंख लगने के बाद पक्षियों का परिवार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, पक्षियों का परिवार तभी तक है जब तक पंख नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक घोंसले में 4-4 रह रहे हैं, वो 2-2 ही रहते हैं। तो मैं कई बार आजकल लोगों को कहने लगा हूं कि ये सब पक्षी बन गए हैं, क्योंकि ज्यादा के साथ रहना चाहते ही नहीं है। ब्याह हो गया तो बस घरवाली चाहिए और कोई चाहिए नहीं। महाराज बच्चे भी चले गए तो हमने कहा आप लोग, मैं कई बार पूछता रहता हूं, वो संतों से सुना है, जब कोई देवियां आती हैं तो उनसे पूछता हूं तुम्हारे देवता कैसे हैं। देवता का अर्थ पति देवता तो है ही, किंतु देवता उसका नाम है जो परम स्वार्थी हो। रामचरितमानस में सदा स्वार्थी, जो प्रीति स्वार्थ से करता हो वही देवता है जी, उसकी प्रीति में स्वार्थ समाया हुआ है। ऐसे में कई बार कहता हूं कि लोगों को एक निवेदन और करता हूं, आजकल लोग महाराज अपने घर को स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं। तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि बच्चों अपने घर को स्वर्ग मत बनाना, घर को घर रहने देना।
तो कहते महाराज स्वर्ग तो अच्छा होता है। हमने कहा स्वर्ग में भोजन नहीं बनता है, आजकल जो घर बन रहे हैं उसमें घर में भोजन नहीं बनता है, होटल से आता है जी, या होटल में खाएंगे। तो ये कई शब्द मैं बोला करता हूं, तो निवेदन करता हूं कि अपने जीवन को पक्षी बना दिया लोगों ने। तो पक्षी का परिवार तभी तक है जब तक पंख नहीं है, नहीं तो बच्चे उड़ जाते हैं। तो जब तक बच्चों को पंख न लगे और वो पंख की अभाव की स्थिति में जब उनको भूख लगती है तो निश्चित रूप से वो पुकारते हैं अपने माता पिता को, ऐसे आपको पुकारे। दूसरी स्थिति उन्होंने बछड़े की रखी, स्तन्य बालक जो अभी केवल मां के दूध में जीवित है। उस बछड़े को जब भूख लगती है और वह अपनी मां को जैसे पुकारता है वैसे आपको पुकारे। तृतीय स्त्री प्रिया प्रियायु, जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रीतम को चाहती है। हमको एक बात बहुत अच्छी लगी पूज्य पंडित जी महाराज की, वो हमारे सामने पूज्य पांडे जी महाराज बैठे हैं, वैसे भी हम पूज्य पंडित जी को बहुत याद करते रहते हैं। हमारा शायद कोई ऐसा प्रवचन हो जिसमें हम पूज्य चरण को याद न करें, क्योंकि उन महापुरुष की इस शरीर पर बहुत उपकार हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिससे एक अक्षर भी मिले उसका नाम बता करके ही वो बात रखनी चाहिए। आप जरा विचार करो, ये शास्त्रीय परंपरा है। एकादश स्कंद में वसुदेव जी महाराज ने देवर्षि नारद जी महाराज से भागवत धर्म पूछा। अब देवर्षि नारद जी से अच्छा भागवत धर्म कौन जानेगा जी, भक्ति के आचार्य। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको विष्णु बलिर्वैया सकिर्वयम, भक्ति के आचार्य हैं। नारद भक्ति सूत्र के प्रणेता हैं, नारद पांचरात्र के प्रणेता हैं। किंतु उन्होंने जो भागवत धर्म का वर्णन किया वो अपना नाम लेकर नहीं, कि इदम मदीयो भावा, ये मेरा चिंतन है। उन्होंने महाराज निमि और नवयोगेश्वरों का संवाद सुनाया कि निमि जी महाराज ने नवयोगेश्वरों से जो प्रश्न पूछा उसमें भागवत धर्म की चर्चा हुई, तो जो बात आई वो मैं आपको सुना रहा हूं। अब सुखदेव जी जैसा महापुरुष, उनसे ज्यादा विरक्त कौन हो सकता है, ज्ञानी कौन हो सकता है। किंतु वो भी कैसे कैसे कहीं ब्रह्मा जी का संवाद, नारद जी का संवाद सुनाते हैं। कभी ये जो पुरानी परंपराएं हैं इसमें अपने अहंकार को विगलित करने की परंपरा है, अपनी प्रतिभा को नहीं जीते। हमने एक बार पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज का एक वाक्य पढ़ा, हमारे आराध्य के गुरुदेव। उसमें वाक्य में था कि वक्ताओं को कभी भगवान नहीं मिलते हैं, वक्ताओं को कभी भगवान नहीं मिलते। मैं तो घबरा गया। हमने सोचा ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो वार्ता अब तो दूर ले जाएगी। तो हमने सोचा ये ठीक नहीं है, इसका बंधन छोड़ा जाए, कथा नहीं करनी है। फिर हमारे गुरुदेव ने कहा कि बाबरे, बाबा के कहने का जो उद्देश्य है वो समझो। बात यह है कि जो कथा करता है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और प्रतिष्ठा का वो भोगी बन जाता है। तो प्रतिष्ठा का यदि भोगी बन जाएगा तो निश्चित रूप से भगवान का भी योगी बन जाएगा। तो प्रतिष्ठा का भोगी नहीं बनना है, इस उद्देश्य से बात रखी गई है। उद्देश्य पकड़ो, अपने को नहीं पुजाना है। जब प्रतिष्ठा हो जाती तो भगवान पीछे हो जाते और वक्ता जी सामने हो जाते हैं। तो ये परंपरा बनी रहे, इसलिए जो परंपराओं के आधार पर इन महापुरुषों का नाम लिया जाता है। हमारे आराध्य गुरुदेव तो सबका नाम ले लेके बोलते थे, जिनको पूज्य संत चरण सब कहते थे चलते फिरते लाइब्रेरी है, किंतु वो सब महापुरुषों के नाम ले लेकर ये बात हमको अमुक जगह मिली, ये बात अमुक जगह मिली। तो हमको लगता है सचमुच में शास्त्रीय परंपरा है। तो पूज्य पंडित जी महाराज की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। पूज्य पंडित जी महाराज कहते भगवान से प्रार्थना तो करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपकी प्रीति हमारे हृदय में जगे। कैसी प्रीति जगे? बोले कामी नारे प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिलाम।
तो पूज्य पंडित जी महाराज की बात रख रहा हूं। वो कहते थे प्रारंभिक स्थिति कामी की जैसी होनी चाहिए, किंतु बाद की स्थिति कामी जैसी नहीं होनी चाहिए। बाद की स्थिति लोभी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि कामी की जब तक वासना पूर्ति नहीं होती है तब तक तो उसको बहुत बेचैनी रहती है, बहुत मिलने की उत्कंठा होती है, किंतु जैसे वासना पूर्ति हो गई तो फिर कामनी की आवश्यकता उसको नहीं लगती। तो प्रारंभिक स्थिति भले कामी की जैसे हो, किंतु बाद की स्थिति लोभी जैसी होनी चाहिए। लोभी की स्थिति क्या होती है? जितना मिल जाए उतना कम लगता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी। हमको तुम्हारा सबसे ज्यादा खतरनाक, आपको बताएं, भगवत कृपा से हमको काम से डर नहीं लगता है और क्रोध से भी डर नहीं लगता। दोनों से हम डरते नहीं हैं, न काम से डरते न क्रोध से डरते। आप कहोगे क्यों? क्या काम विजेता बन गए हो? काम विजेता न बने न बन सकेंगे जब तक शरीर है, किंतु डरते इसलिए नहीं क्योंकि काम का सामर्थ्य हम जानते हैं कितना समय तक है, दीर्घ काल तक नहीं है, और क्रोध भी दीर्घ काल तक नहीं है। आप गुस्सा कितनी देर कर सकोगे जी? आपसे कहो कि दिन भर आप गुस्से में रहो, आज गुस्से ही करते रहो, मर जाओगे जी। काम की स्थिति में कितनी देर रह सकोगे? मर जाओगे। अगर अनुशासन जीवन में नहीं होगा तो मृत्यु आ जाएगी। किंतु लोभ का कोई अंत है क्या? आपके शरीर का अंत हो जाएगा, किंतु लोभ का अंत नहीं होगा। और हम तो कई बार देखते हैं, कई पक्षियों को देखा, कई पशुओं को देखा। एक कुत्ते को देखा, वो खाने के बाद जो माल बच जाता था वो मरा तुरंत उसको जाकर के रेत में गाड़ देता था, यही ऋषिकेश में। तो मैं जान गया ये कोई सत्संगी सेठ रहा होगा। गंगा जी में कुत्ता तो बना है, किंतु संग्रह की प्रवृत्ति अभी बनी हुई है लोभ की। नहीं, पशु तो जितना खाया खाया चल पड़ा, उसका कहां संग्रह में प्रवृत्ति है। तो मुझे बार बार लगता था कि निश्चित रूप से पूर्व जन्म का कोई पतित है, उसकी लोभ की प्रवृत्ति उस जन्म में भी नहीं गई, ये संग्रह की प्रवृत्ति नहीं गई। ये संग्रह की प्रवृत्ति लोभ की प्रवृत्ति है। आज भी खा लो और कल के लिए भी बचा करके रख लो, तो ये जन्म जन्म की प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए लोभ से ज्यादा डरने लायक है। किंतु लोभ, ऐसा लोभ हो जाए जैसा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि चाहे कितना भगवान का भजन हो, जितना भजन बढ़े उतना लगे कि कम हो रहा है। जितनी प्रीति बढ़े, आपको बताएं कि धन वालों के पास जितना धन बढ़ता है उतना कम लगता है। अभी हमारे पास बहुत कम है, और कमाना है, और कमाना है। ऐसे भजन जितना हो तो और कमाना है। अभी तो हमारी प्रारंभिक स्थिति है। ऐसी प्रवृत्ति बन जाए तो भगवान से विरह मांगने लायक है। मैं निवेदन कर रहा था जहां से ये प्रसंग उठाया था आपके सम्मुख, कि गोपियों को भगवान ने बुलाया, किंतु किन गोपियों को बुलाया भगवान ने? जिन गोपियों के मन में भगवान बसे थे, जिनकी चित्त की वृत्ति में प्रतीक्षा थी, आशा थी, उत्कंठा थी कि भगवान ने हमको आश्वासन दिया है तो भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। और प्रत्येक दिन, आपको बताएं, आशा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा संबल है। भगवान ने गोपियों को तिथि क्यों नहीं दी थी लौटने की, कि इतने दिन, इतने महीने, इतने सप्ताह के बाद आ जाऊंगा। आयास्यति दौत्यकई, आऊंगा। भगवान ने जानबूझ करके कहा था कि आऊंगा। भगवान को क्या काल का पता नहीं था कब आऊंगा कि नहीं आऊंगा? भगवान के भजन करने वालों को दिव्य दृष्टि मिल जाती है, तो क्या भगवान को काल का पता नहीं था क्या? भगवान जानते थे कि यदि मैं आशा का सूत्र देकर के जाऊंगा तो गोपियां जिंदा रहेंगी, और गोपियों को लगेगा कि शायद आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे।
तो प्रत्येक दिन उनकी आने की प्रतीक्षा का दिन होगा। ऐसे अपने चित्त में हो कि आज भगवान मिल जाएंगे, हो सकता है आज निकले हैं और आज भगवान मिल जाएं, मिल जाएंगे, आज मिलेंगे, ये आशा बनी रहे। तो जिन गोपांगनाओं के जीवन में उत्कंठा थी, उनको आहूत करने के लिए भगवान ने जो वेणु बजाया, तो जैसी थी वैसी उठ धाई। बस एक निवेदन कर दूं आप सबको, जीवन की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब निमंत्रण आए उस समय अपना बुरिया बिस्तर बांधने का भी समय न हो। ये न कहो कि अभी ये काम अधूरा रह गया है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए। और मैं तो वैसे तो बचपन से हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 50 वर्ष की उम्र के बाद तो ये तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। अभी हमारे आश्रम के ट्रस्ट की मीटिंग थी, तो मैंने कहा मीटिंग में कि जिस दिन मैं 60 साल का हो जाऊंगा आश्रम छोड़ दूंगा, ट्रस्ट के किसी पद पर नहीं रहूंगा। आप लोग ढूंढ लीजिए, मेरे को मिलेगा तो मैं बता दूंगा। सब लोग बड़े दुखी हो गए। हमने कहा 60 साल के बाद भगवान की कृपा से नौकरियों में रिटायर्ड कर दिया जाता है, तो ट्रस्टों में क्यों पकड़ के रखें जी। हम लोगों को लगता है कि जीवन जब तक रहे तब तक हम ट्रस्टी बने रहें, और जीवन जब तक रहे तब तक मेरे पास पद बना रहे। ये सब धृतराष्ट्र की परंपरा है, और ये पकड़ कर रहने के कारण ही सारे उपद्रव हैं। अपने जीवन के भी उपद्रव हैं, और जब ये लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये और बड़ी बुद्धि खराब है। ये सारा का सारा भगवान करने वाले हैं, उनका विधान है। आप छोड़ो तो सही। लोग खड़े हुए, आपको ईमानदारी से कहे, हमारे जीवन में पहली बार जीवन में किसी संत के पास सत्संग के लिए कोई महापुरुष ले गए थे। वो चित्रकूट के पास में एक महात्मा थे, परशुराम स्वामी नाम था। तो उनका सत्संग चल रहा था। तो उस समय ये जो सत्संग की व्यवस्था होती थी, तंबू लगाए जाते थे। तो तंबू में जो बंबू लगाए जाते थे बांस के ही होते थे, लोहे के तो आज हो गए। तो संयोग से महाराज जी बोल रहे थे, हम लोग सब बैठे थे, 100-200 लोग बैठे होंगे, और हमारी उम्र करीब 12 वर्ष की थी। एकदम तूफान आ गया। जैसे तूफान आया तो लोगों ने सब बंबू पकड़ लिए। सत्संग तो बंद हो गया, बंबू पकड़ लिए। और जब तक तूफान रहा, लोग बंबू कोई रस्सी पकड़ करके रखे कि तंबू उड़ न जाए। जैसे तूफान शांत हुआ तो 1-2 पहलवान आए, महाराज जी के पास आकर के बोले, मैं तो आज सत्संग में आना नहीं चाहता था, पता नहीं आपकी कृपा से आ गया, और यदि मैं नहीं आता तो ये तंबू उड़ जाता। तो महाराज जी हंसे, हमको अभी भी स्मरण है। महाराज जी हंसे और हंस करके कहा, बाबरे तू बंबू छोड़ता तो सही, बहुत पकड़ने के लिए तैयार थे। ये जो भ्रांति है ना कि हमारे बगैर काम नहीं बनेगा, ये भ्रांति बहुत खतरनाक है। तो हमको लोग कहने लगे, महाराज ऐसा संकल्प मत करो, ऐसा कुछ मत करो, वैसा कुछ मत करो। हमने कहा संकल्प नहीं, मन है हमारा। वैसे तो ईश्वर जहां जैसे रखेगा वहां रहूंगा, कोई दुराग्रह नहीं है, किंतु मानस ऐसा है कि चित्त ऐसे जीवन जिया जाए। तो अपनी योजना हो तभी तो काम बना सकेंगे, पहले से योजना ही ना हो। एक निवेदन आपको मैं कर दूं, दोनों दृष्टि से, भगवती दृष्टि से कह रहा हूं। भगवत प्राप्ति में और ज्ञान प्राप्ति में सबसे अधिक नंबर यदि किसी को मिलेंगे तो त्याग को मिलेंगे। अधिक नंबर। आप कहोगे कैसे? इसलिए त्याग की शक्ति मिले, इसलिए शक्ति की आराधना है।
त्याग की शक्ति मिले, इसलिए शक्ति की आराधना है। गोपियों ने भी भगवत प्रेम होने के बाद, पूर्वानुराग के बाद उन्होंने कात्यायनी की आराधना की। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और आप हमारे पूज्य रामायण जी तो सुनाते ही हैं, किशोरी जी की जब मुलाकात पुष्पवाटिका में हुई और दोनों की आंखें लड़ गईं, तजे दिगंचल, उन्मेष बंद हो गया, उन्मेष निमेष, आंखें खुली की खुली रह गई। हमारे पूज्य मामा जी कहते थे, श्रीमन नारायण भक्तमाली जी महाराज, कि जब आंखें खुली की खुली रह गई तो लखनलाल जी ऐसे बीच में हाथ करते राम जी के, जैसे कि आंखें खुली रह जाए। वो तो रसिक संत थे, मामा जी तो मामा जी ठहरे, तो कहते ऐसे आंख किया तो राम जी की आंखें थोड़ी झपकी तो लखनलाल जी ने पूछ दिया, सरकार आज तक तो ऐसे किसी को देखते देखा नहीं है, इनका मैं परिचय जान सकता हूं, ये कौन है? क्योंकि आप किससे परिचय तो छुपा नहीं है। तो श्री ठाकुर ने परिचय सुनाया और बिल्कुल सही सही परिचय सुनाया। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई, जास विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुभग अंग सुन भ्राता, रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। लखनलाल जी बड़े खुश होकर नाचने लगे। मामा जी कहते थे लखनलाल जी नाचने लगे। राम जी ने कहा नाचता काहे को है? बोले भाभी, क्योंकि रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि उनका मन कुपंथ पर कभी जाता नहीं है, और तो निश्चित रूप से भाभी मिल गई। अच्छा, ये राग हुआ। और इसके बाद श्री किशोरी जी की क्या दावत, इसी के बाद वर्ण है। विषय तो हमारे पांडे जी का है, इन्हीं लोगों को सुन सुनकर सुनाते रहते हैं। हम भी तो वक्ताओं को सुनते हैं और जो रस भरे भाव मिलते हैं उसको जी लेते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, उसके बाद श्री सखियों के द्वारा श्री किशोरी जी कहां ले जाई गई? गिरजा के मंदिर में। और जाकर श्री किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी स्तुति की, और वहां से खसी माल मूर्ति मुस्कानी, और कह दिया मन जाहि राचो मिले सो सहज सुंदर श्यामरो। अभिप्राय क्या हुआ? वेणु गीत को सुनकर गोपियां अनुरक्त हुई तो कात्यायनी की आराधना, और श्री किशोरी जी श्री राघवेंद्र सरकार को निहार कर अनुरक्त हुई तो गिरजा की आराधना। गिरजा और कात्यायनी एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। तो ये आराधना क्यों हुई दोनों की? कारण क्या है कि प्रेमोपरांत, प्रेम के बाद भी सबसे बड़ी शक्ति चाहिए त्याग की। अगर त्याग की शक्ति न हो तो भगवान की ओर व्यक्ति बढ़ कैसे सकेगा? और देखो भाई, अपने को ठगना नहीं, ये व्यापारियों के चक्कर में पड़ मत जाना। ये व्यापारी लोग तो तुमको कहेंगे कि धन भी तुम्हारे पास बना रहेगा और भगवान भी मिल जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दोनों एक साथ नहीं होते। गाल फुलाना और हंसना, तो संसार भी तुम्हारा बना रहे और भगवान भी तुम्हारे हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। आप सोचो कि संसार भी समरा बना रहेगा और भगवान भी मिल जाए कि कोई प्रमाण पत्र देता भले रहे। ये हमारा जो गृहस्थ लोग होते बड़े चालाक होते, अपने बच्चों को कहते जनक बनो, जनक। देखो, जनक गृहस्थ भी थे और भगवत भक्त। जनक बनना कोई बच्चों का खेल है? जनक जैसी स्थिति जीना कोई सामान्य स्थिति है क्या? जनक बनना कोई साधारण है क्या? जनक बनोगे तो जगत जननी पुत्री बनकर आएंगे, ये कोई संभव है क्या? इसलिए त्याग की तैयारी होनी चाहिए, और त्याग की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जिस समय आहूत किया जाए प्रीतम के द्वारा,
जिन महापुरुष की सेवा में बचपन में शरीर रहा, पूज्य दर्जी स्वामी जी महाराज के, तो मैं चित्रकूट में था उनके साथ। महाराज जी खेत में बैठे हुए थे, मध्याह्न का समय था, और महाराज जी ने हमारा नाम लेकर पुकारा। तो मैंने कहा मैं आया। अधिकतर ऐसा होता है, जब सेवकों को बुलाया जाता है तो सेवक कहते आ रहा हूं, फिर आने में कितना समय लग जाए भगवान मालिक है। तो अपने राम तो कुएं में पानी खींच रहे थे, तो कुएं से बाल्टी खींच करके रख करके फिर गया। स्वामी जी बहुत डांटे और डांट करके बोले कि इतना विलंब क्यों किया। तो हमने कहा महाराज जी बाल्टी खींच रहे थे, तो अगर बीच में छोड़ देते तो फिर बाल्टी कुएं में गिर जाती। तो बोले तुमको बताना चाहिए था कि बाल्टी खींच रहे हैं, पानी रख कर आएंगे। ये झूठ नहीं कहना चाहिए थी, आया। और उन्होंने एक बात और कही कि यदि मैं बुलाऊं और मैं कहीं विपत्ति में पड़ा हूं और तुमने कहा मैं आया और विलंब हो जाए तो? उन्होंने कहा बाल्टी यदि ऊपर तक खींच ली हो तब भी उसको छोड़ दो, बाल्टी तो डूबी हुई दोबारा मिल जाएगी, किंतु यदि हम विपत्ति में होंगे तो निकलेंगे कैसे? हमको उस दिन समझ में आया कि आज्ञा पालन किसे कहते हैं, और ये त्याग का सामर्थ्य जीवन में तब आएगा जब पहले से तैयारी हो। पहले से मन बनाओ जी, भले न जी पाओ किंतु मन में तो संकल्प ऐसे जीवन जीने का होना चाहिए जैसे महापुरुष लोग जीते थे। संकल्प तो ऐसा हो। आज गोपियों ने गोविंद की वेणु सुनकर के जो त्याग किया है, इस त्याग पर हम बलिहार हैं। धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का, चारों पुरुषार्थ की त्यागनी है ये। धर्म छोड़ा, अर्थ छोड़ा, काम छोड़ा, मोक्ष छोड़ा। अब हमें धर्म नहीं चाहिए, अब हमें अर्थ नहीं चाहिए, अब हमें काम नहीं चाहिए, और अब हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। और सचमुच में कहें, ये जो प्रेम के अधिकारी अपने को मानते हैं, जरा कान खोलकर सुन लें। जब तक इन चारों से व्यक्ति उपराव नहीं होगा तब तक ये पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। पंचम पुरुषार्थ प्रेम को स्थापित करने में भगवान कपिल ने भी जोर दिया, और तुलसीदास जी महाराज ने तो कई जगह अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान मान नान्य स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। ये पंचम पुरुषार्थ, प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। तो इन्होंने चारों का परित्याग किया, और जो स्त्रियों के लिए त्यागना बहुत कठिन है। आपको क्या कहें, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो हमारी भगवदीया, मैं तो इन्हें ज्ञानी भक्त मानता हूं, इन्हें अर्थार्थी जिज्ञासु नहीं मानता हूं। वो है हमारी श्री कुंती बुआ। कुंती बुआ की जो स्तुति है
26-27 श्लोक हैं, किंतु एक एक श्लोक इतना मार्मिक है। भागवत की कथा में तो लोग यही कह देते हैं कि कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, विपदा संतु में शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अरे नारायण, विपत्ति के ब्याज से भगवान को ही मांगा है। और मैं तो कई बार कहता हूं, कुंती बुआ ने संबंध बदल दिया। इस स्तुति में कहा कि आज के बाद आप मेरे भतीजे नहीं, आपकी मैं बुआ नहीं। तो संबंध क्या है? बोले आप हमारे गुरु हो और आपकी मैं शिष्या हूं। मुझे पूर्ण चर्चा नहीं करनी उसकी, मुझे जो संकेत में एक बात बताना है। कुंती बुआ ने कहा कि हम दो जगह बंधी हैं, हमारी मति दो जगह बंधी हुई है। एक तो पति के घर से और दूसरे पीहर से, तुम्हारे पिता के परिवार से, वसुदेव जी हमारे भाई हैं। इन दोनों प्रकार की बंधी हुई मति को आप काट दीजिए। अब बंधन हमें कहीं और नहीं, केवल आपके चरणों से चाहिए, सारे संबंध आपके साथ। और हमारी चित्तवृत्ति जैसे गंगा सागर की ओर बहती रहती है, ऐसे अनवरत हमारी चित्तवृत्ति आपकी ओर बहे। कुंती बुआ ने मांगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि पुरुष को त्याग करना सहज है, किंतु स्त्री को त्याग करना बहुत कठिन है। क्योंकि स्त्रियों के हृदय में जो संबंध की प्रगाढ़ता होती है और संबंधों के कारण वह स्वयं तो बंधी रहती है, दूसरों को भी बांध कर रखती है। उन संबंधों का त्याग करना, उन वस्तुओं का त्याग करना, उन व्यक्तियों का त्याग करना, कुल परिवार की ममता का परित्याग करना, ये सबके लिए सहज नहीं है। इसलिए श्री उद्धव जी महाराज ने कहा, इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि मुझे चाहिए। पूछा क्यों भाई? तो बोले जिनके लिए आर्य पद दुस्त्यज था। ये मत समझना कि आर्य पद को त्यागने में वो सहज थी, ये सब परम सती थी, आर्य पद की अधिकारिणी थी। इनके जीवन में सनातन धर्म था, ये व्रत रखती थी, ये पूजा करती थी, पंचदेव उपासना इनके यहां थी। किंतु श्री कृष्ण के लिए एक आवाहन पर छोड़ दिया। ध्यान रखना, धर्म तभी तक धर्म की आवश्यकता है जब तक आप धर्म के फल परमात्मा तक न पहुंच जाओ। अच्छा, जरा विचार करो आप सब। आप लोग गीता का अनुशीलन करते हैं, गीता के साधक हैं, इसलिए मैं आपकी दृष्टि खींच रहा हूं। जो भगवान धर्म की इतनी महिमा गाते हैं कि अपने धर्म का पालन करते करते अपना निधन भी हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, वही परमात्मा 18वें अध्याय में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अगर मिले मुझे तो हम कहेंगे हीर के छोड़ा, इतना लंबा प्रवचन किया पहले और बाद में ये बोलते हो सब छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अभिप्राय क्या है? जीवन में धर्म की आवश्यकता है। ऐसे मत समझना कि धर्म की आवश्यकता नहीं है, किंतु बाद में जब आप परमात्मा तक पहुंच गए तो धर्म की आवश्यकता नहीं है, अब परमात्मा की आवश्यकता है। धर्म एक वाहन है, जब तक लक्ष्य पर तक न पहुंच जाओ तो उस वाहन की आवश्यकता है,
किंतु लक्ष्य तक पहुंच जाने के बाद आप कार से उतरो ही नहीं, तो क्या लक्ष्य का आनंद ले पाओगे? कहोगे भाई कार बहुत अच्छी थी, यहां दिल्ली से हमको यहां तक ले आई, किंतु अब हम कार से उतरेंगे नहीं। कार बहुत अच्छी है, कार को छोड़ेंगे नहीं। तो यदि कार को तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें लोग बेकार कर देंगे। अरे छोड़ना भी कई चीजें पकड़नी पड़ती हैं, और पकड़ा जाता है छोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं, पकड़ना नहीं है, उसको छोड़ने के लिए पकड़ना है। तो जैसे भगवान की आज्ञा हुई, इनकी ऐसी तैयारी थी। दुहंत्यो, कई गोपियां दूध दूह रही थी। महाराज, दोहम हित्वा समुत्सुकाः। आप लोगों को शायद जानकारी, राजस्थान के जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं, जो शहर में रहते हो तो जिन्होंने कभी गाय की सेवा नहीं की होगी उनको पता नहीं होगा। अपने राम खूब गाय की सेवा की है, और अभी भी अवसर मिलता है तो करता हूं। मुझे गाय दोहना भी आता है, गाय के सब विधा उनको आती है। तो जब गाय दूही जाती है तो एक रस्सी होती है जो पैर में पीछे बांधी जाती है। अच्छा, भले गाय सीधी हो तब भी वो विधि है, बांधना चाहिए, चाहे रस्सी अटका ही दो। और दोहन कर रही थी गोपियां, सामने पात्र रखा था। जैसे वेणु बजी तो जो हित्वा शब्द का दोहम हित्वा, उस पात्र को उठाकर रसोई घर में नहीं रखा। कहां तक कहें, पैरों में बंधी हुई रस्सियां भी उन्होंने नहीं खोली, चल पड़ी। और महाराज भागी। कई स्त्रियां अपने पति की सेवा में थी। पायंत्या शिशून पयः, ये बड़ी विलक्षण स्थिति है। छोटे छोटे बच्चे थे, आंगन में बैठ करके और अपने नन्हे मुन्ने बालकों को दूध पिला रही थी, अपना स्तनपान करा रही थी। अभी बच्चा तृप्त नहीं था, पूरा पेट उसका भरा नहीं था, पी रहा था। और भगवान ने जो वेणु बजाई तो मारा, तुरंत उसको, बालक को वही आंगन में रखा। मैंने एक जगह तो यहां तक पढ़ा है, इतनी आतुरता थी कि कंचुकी ढकने का भी ध्यान नहीं रहा। आप जरा सुनो तो, विचार तो करो, देहाभिमान से कितना ऊपर उठी होंगी। या हमारा इधर कपड़ा खुल जाता है तो सोते ढका रहना चाहिए। देह के अभिमान से इतनी उपराम थी कि महाराज उसको छोड़कर भागी। शुश्रूषयन्त पतीन काच, महाराज कई तो अपने पतियों की सेवा कर रही थी, किंतु उनको भोजन आदि करा रही थी, उनको छोड़कर भागी। किंतु चलो इतना तो हो गया, किंतु कई लिम्पंत्या संध्या के समय बैठ करके लीपा पोती कर रही थी। आप लोग लीपा पोती जानते हो कि नहीं? आजकल तो महाराज लीपा ही पोती होती है। भगवान का चिंतन है नहीं, जीवन में सदाचार है नहीं, भगवान का भरोसा है नहीं, तो महाराज शरीर को सुंदर बनाकर लीपापोती तो करते, गाल लाल लाल दिखे इसलिए बुरुश से वो लगा लेते मामला। तो कई लीप पोत रही थी, लिपंत्या, अथवा कई अंगराग आदि लगा रही थी, कई गोपियां काजल लगा रही थी। अंजंत्या कांचन लोचने, अपने आंखों में अंजन लगा रही थी। जैसे निरंजन की वेणु बजी, आपको क्या कहें, एक आंख में अंजन लगाया था तो दूसरे में नहीं लगाया। एक आंख में काजल और दूसरे आंख में बिना काजल के। ये कौन सी यात्रा है जी? अच्छा, और भी बड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ कि ओंठ में लगाने वाला जो पदार्थ था, और उसका नाम हमको पता नहीं, आप लोग जान जाना, जिससे वो लाल लाल दिखने लगते हैं, वो वाला पदार्थ आंखों में लगा लिया। आंखें लाल लाल हो गईं। और आंखों में लगाने वाला पदार्थ तो अच्छा था,
आजकल कोई मत करने लगना, आजकल तो सब केमिकल का मामला है। ओंठ वाला मामला यदि आंख में लग जाए तो आंख फूटी जाएगी, क्योंकि सब केमिकल वाला मामला है। वहां तो सब प्राकृतिक चीजें थी। और जैसे आंख में लगाने जाने वाला काजल उन्होंने ओंठ में लगा लिया। ओंठ काले काले, आंखें लाल लाल। और इतना ही नहीं नारायण, कई स्त्रियां तो वस्त्र पहन रही थी, तो वस्त्र पहनने में नीचे के कपड़े ऊपर, ऊपर के कपड़े नीचे। और इतना ही नहीं, नाक का आभूषण कान में डाल लिया, कान का आभूषण नाक में डाल लिया, कमर में पहनने वाली करधनी गले में पहन ली और गले का हार कमर में बांध लिया। अद्भुत श्रृंगार होगा जी। ऐसी स्थिति में भागी। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, कामनी यदि कामी के पास मिलने के लिए जाती है तो श्रृंगार बिगाड़ कर जाती है कि श्रृंगार संवार कर जाती है? संवार कर जाती है। आजकल तो ब्याह में बहनों को सजाने के लिए लाखों रुपए लगते हैं जी, नकली श्रृंगार सब। तो काम यात्रा है, ध्यान रखना। काम यात्रा में शरीर सजाने की जरूरत है, किंतु श्याम यात्रा में शरीर सजाने की जरूरत नहीं, मन सजाने की जरूरत है। और मन का श्रृंगार मनमोहन ही है। जिसके मन में मनमोहन बस गया हो, फिर उसको किसी अन्य श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये भागी, और कहां भागी? बोले महाराज कृष्ण के समीप भागी। किंतु कई गोपियों के माता पिता ने, बंधु सखा ने उनको कैद कर दिया। किंतु जिनको कैद किया गया था वो पहले पहुंच गईं, और जिनको किसी ने रोका नहीं था वो बाद में पहुंची। ये यात्रा में हुआ कैसे? जो अंदर कैद कर दी गई, ताले में बंद कर दी गई, वो तो पहले पहुंच गई, और जिनको कैद नहीं किया गया था वो विलंब की, अथवा दोनों साथ पहुंची। दोनों का वर्णन, दोनों प्रकार की उत्प्रेक्षाएं संतों ने की हैं। तो जिनको कैद कर दिया गया था वो कैसे पहुंच गईं? तो बोले श्री कृष्ण को परमात्मा मानती थी। बोले नहीं, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। गुरुदेव, राजर्षि परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, आप तो मुनि हो। मुनि माने होता है मननशील। श्री कृष्ण को वो परमात्मा नहीं मानती थी, कांत मानती थी। श्री कृष्ण भगवान इसलिए प्रेम नहीं करती थी। श्री कृष्ण उनके मन को भाते हैं इसलिए प्रेम करती थी। राजर्षि परीक्षित का प्रश्न से सुनिए। गुड कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। गुण प्रवाहोप, महाराज ये तो गुण के प्रभाव से बनी हुई थी, तो इससे गुण धियाम कथम, ऐसी स्थिति कैसे हुई? आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा। श्री सुखदेव गुरुदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा उपेक्षापूर्ण उत्तर कहीं नहीं दिया। क्यों? ये प्रश्न ही सुखदेव जी को जचा नहीं। क्यों नहीं जचा? क्योंकि राजर्षि परीक्षित को उत्तम श्रोता मानते थे। उत्तम श्रोता हैं ही। उत्तम श्रोता यह है कि पूर्व में कही हुई बातों को स्मरण में रखे। इसलिए कहा उक्तम पुरस्तात्। पहले तुमको बताया था, भूल गया क्या? अरे पहले मैंने तुमको बताया था, सप्तम स्कंद में चर्चा की थी कि भगवान के साथ कोई कैसे भी जुड़ जाए, ये वस्तु विशेषता है। काम से लोभ से, मोह से, कैसे भी भगवान से जुड़ जाओ,
करने वाले हैं। मान ही मिलने से इन्होंने कर दिया है, वह श्रृंखला कल्पित करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपने लक्ष्य की ओर, रास की ओर बढ़ेंगे। लघुरास फिर महारास की चर्चा। निश्चित रूप से मानस तो यही है कि महारास की चर्चा इसी सत्र में हो जाए और श्री किशोरी जी की कृपा से निश्चित होगा, पूज्य संतों के अनुग्रह से। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।